नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ौक़ लेना है बात का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा के अंदर जमा किया हुआ था। सारे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर जमा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे नबी इंतजार कर रहे हैं कौन आगे हो और आकर नमाज अदा करवाए। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे कर दिया और मैंने सारे आए हुए नबियों को जो है वो नमाज अदा करवाई। और फिर जब नमाज हुई, नमाज होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि नबियों ने फिर अपने अपने खुतबे इरशाद फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया, उसने मुझे खलील बनाया, उसने मुझे नारे नमरूद से महफूज रखा, अल्लाह उसने मुझे यानी अजीम सल्तनत से नवाजा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अपने कलाम से मूसा को जो है वो नेमत बख्शी है। और फिर उसने मुझे तौरात भी अता फरमाई है। और उसके बाद क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि उसके बाद फौरन ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा इरशाद फरमाया और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे लोहे को नरम करने की ताकत अता फरमाई है। और उसके बाद ये खुतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खुतबा इरशाद किया और क्या फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे जिन्नात, शयातीन, हवाओं के ऊपर भी बादशाही अता फरमाई है और अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियां भी अता फरमाई हैं। ये खुतबा इरशाद अभी मुकम्मल हुआ था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठे और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे बगैर बाप के आदम की तरह पैदा फरमाया, मेरे हाथों से बीमारों को शिफा मिली, मैं मुर्दों को कब्र से जिंदा करके उनको उठा देता हूं और परिंदे मट्टी के बनाकर उनके अंदर फूंक मारता हूं तो अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी अता फरमा देता है। ये खुतबे अब पूरे हुए। अब पूरे होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अब मेरा खुतबा शुरू होता है। लोगों ने, उलमा ने कलम उठाया, कहा कि ये आल अंबिया कॉन्फ्रेंस थी। जब कॉन्फ्रेंस होती है, आज भी बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, फुला इलाके का खतीब आया, फुला इलाके का आलिम आया, फुला इलाके से पीर साहब को बुलाया गया और हर शख्स ने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने अपने अंदाज से तबलीग की। जो आल अंबिया किराम कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर इब्राहिम भी तशरीफ लाए हुए थे और उसके अंदर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे, मूसा भी तशरीफ फरमा थे, दाऊद भी तशरीफ फरमा थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे और सबसे बड़ी बात है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमामुल अंबिया भी तशरीफ फरमा थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपनी मिलने वाली नेमतों का इजहार अपने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया। आप क्या फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। कहा कि तमाम तारीफें खुदा की हैं कि जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, कि वाजा आला उम्मती खैरा उम्मतिन, और अल्लाह ने मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया है। और वरफा अली जिक्री, कहा कि लोगों सुनो, अल्लाह ने मेरे जिक्र को भी बुलंदियां अता फरमाई। जब ये बुलंदियां अता फरमाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिर के अंदर तस्दीकी खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कहा फहाजा फदलकुम, फरमाया लोगों सुनो, सारे अंबिया किराम आने वाले सुनो, इन्हीं चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने मोहम्मद को सारे नबियों के ऊपर ही फजीलत अता फरमाई।